जबरदस्त घमासान रहा 2022 के विधानसभा चुनाव में और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई वादे किए थे। योगी आदित्यनाथ ने 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान जो वादे किए थे और ये स्पष्ट किया था कि वो संत समाज के लिए काम करेंगे। भगवाधारी सीएम योगी अब अपने वादों को पूरा करने में जुट गए हैं। जो कहा वो कर रहे हैं। पुजारियों और बुजुर्ग संतों के लिए योजनाओं के साथ साथ उन्होंने कर्मकांड को भी अब शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करवाया है। यानी वो पूजा पाठ और कर्मकांड पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। सीएम योगी ने क्या क्या वादे किए थे और वो कैसे इन्हें पूरा करने में जुटे हैं, ये हम आपको आज इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए एक पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 21वीं सदी में भारत में सांस्कृतिक नवजागरण हो रहा है। जन आकांक्षाओं के अनुरूप श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, अयोध्या दीपोत्सव, ब्रज रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली, विंध्य भूमि कॉरिडोर, नैमिष तीर्थ, शुक्र तीर्थ पुनरोद्धार, मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को 100 साल बाद वापस प्रतिष्ठापित करना, सोरो सूकर क्षेत्र विकास आदि प्रयास अद्भुत हैं। ये पूरे विश्व में भारत और उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनाने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद के समक्ष धर्मार्थ, कार्य, पर्यटन, संस्कृति और भाषा विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण देखने के बाद में ये निर्देश दिए थे। 100 दिनों के भीतर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली का विकास किए जाने पर भी उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिसमें मंदिरों का विवरण, इतिहास, रोड मैप, रूट मैप आदि की जानकारी होगी। प्रदेश में चिन्हित 12 परिपथ जहां पर लोग भक्तगण परिक्रमा करते हैं कि विकास के कार्यों को प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण कराया जाए। रामायण परिपथ है, बुद्धिस्ट परिपथ है, आध्यात्मिक परिपथ है, शक्तिपीठ परिपथ है, ग्रिष्ट ब्रिज परिपथ है, बुंदेलखंड परिपथ है, महाभारत परिपथ है, सूफी परिपथ है, क्राफ्ट परिपथ है, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ है, जैन परिपथ है और वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म परिपथ उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान देंगे। परिपथ से मतलब है वो सर्कल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, वो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जहां पर इन क्षेत्रों का अलग से विकास किया जाएगा, इनको चिन्हित करके। क्योंकि महाभारत से जुड़े हुए कई ऐतिहासिक स्थल हैं, रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल हैं, बुद्ध से जुड़े हुए कई ऐतिहासिक स्थल हैं, इनको चिन्हित किया जाएगा और इनका उसी हिसाब से विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अब पर्यटक आवासों का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा और यही ठीक भी होगा। इसी प्रकार आगरा और मथुरा के हेलीपोर्ट और आगरा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय का संचालन भी पीपीपी मोड पर किया जाना चाहिए। सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और वन विभाग के अतिथि गृहों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूरी की जाए। मथुरा के बरसाना और प्रयागराज में झूसी से त्रिवेणी पुष्प तक रोपवे निर्माण कराया जाए। लखनऊ और प्रयागराज में हेली टूरिज्म की संभावनाओं का आकार देखा जाए, उनको आकार दिया जाए। प्रदेश में इको एंड रूरल टूरिज्म का गठन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार सभी 75 जिलों में पर्यटन और संस्कृति परिषद का गठन किया जाए। ये तमाम बातें हैं जो योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही शुरुआती दिनों में कह दी अपने दूसरे कार्यकाल में। विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के तत्काल बाद योगी सरकार 2.0 ने 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कामकाज शुरू कर दिया है। किसानों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, दो चीजें, संस्कृति और किसान, बहुत महत्वपूर्ण माने हैं सीएम योगी ने। उन्होंने किसानों को लेकर जो निर्देश दिए वो भी हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि करने के लिए संकल्पित है। अगले 5 साल के भीतर प्रदेश में ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां पर्यावरण संवेदनशील कृषि व्यवस्था हो, खाद्यान्न एवं पोषण की सुरक्षा हो। आधुनिक कृषि तकनीक और पारंपरिक कृषि विज्ञान की जरूरत के हिसाब से उपयोग उनका किया जाना चाहिए। कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान को कृषकोन्मुखी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। ये बातें भी मुख्य रूप से बिंदुओं में रखी गई हैं विकास के। प्रदेश की बढ़ती आबादी के लिए खाद्य तेलों की ज़रूरत के मुताबिक अभी केवल 30 से 35% उत्पादन हो रहा है, जबकि दलहन का उत्पादन 40 से 45% हो रहा है। यानी प्रोसेसिंग की बात यहाँ पर हो रही है। इस मांग के हिसाब से उत्पादन तक लाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा योगी सरकार उत्तर प्रदेश के हर कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित करने के प्रयास कर रही है। फसल बीमा योजना, नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने, फसल बीमा योजना के सर्वेक्षण को और सरल करने, किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान,
और गौवंश संरक्षण, गाय पशुओं का संरक्षण, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आवारा पशुओं का मुद्दा जमकर उठाया गया। गोवंश संरक्षण के साथ में इस पर भी एक योजना बनाई जा रही है। वहीं पशु स्वास्थ्य एवं कल्याण, स्थिर पशुपालन को बढ़ावा देना, मई तक कृषकों की KYC करवाने, गंगा नदी के किनारे 35 जनपदों में प्राकृतिक खेती की, ऑर्गेनिक खेती की जो बात हो रही थी उसकी परियोजना जैसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। आप कुल मिलाकर समझ सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ बात योजनाओं तक की नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने 2.0 में बहुत ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस बार उनके चेहरे पर जो जीत कर आई है बीजेपी उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ योगी अब बड़े नेता बने हैं। अब वो राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी देखे जा रहे हैं। ऐसे में वो उत्तर प्रदेश में अगले 5 सालों में कुछ बड़े काम करना चाहते हैं। इनमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। धर्म का विकास, खासतौर पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो धर्म स्थल हैं, जैन या बौद्ध धर्म स्थल हैं, इनके लिए वो खास तौर पर विकास कर रहे हैं। कुछ परिपथ भी बनाए जा रहे हैं। संस्कृति की वो बात कर रहे हैं। भारत की जो वैदिक और प्राचीन संस्कृति रही है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो है किसानों पर काम करना। उत्तर प्रदेश के किसानों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।